टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी MIS टेक्निक से करूं या कन्वेंशनल टेक्निक से करूं? ये क्वेश्चन सारे पेशेंट्स के दिमाग में चलता रहता है। सो लेट्स क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि MIS टेक्निक और एक कन्वेंशनल टेक्निक, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और उससे पेशेंट्स को क्या फायदा होता है। सो लेट्स डाइव इन फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। और पिछले 20 सालों में हमने 7,000 से भी ज्यादा हिप और नी पेन के पेशेंट्स को हेल्प किया है एडवांस्ड हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MIS THR के बारे में। सो फ्रेंड्स, MIS का मतलब है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी कि छोटे कट से होने वाला ऑपरेशन। दैट्स द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सुनते ही लगता है अच्छा मेरा छोटे कट से ऑपरेशन होगा, बट MIS के अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। सो पहला फैक्टर यही है कि हम स्मॉल इंसिजन रखते हैं। स्मॉल इंसिजन क्या होता है? वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके डिजीज की सिवियरिटी के हिसाब से, आपके इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट को कॉम्प्रोमाइज करे बिना जब हम एक छोटे इंसिजन से सर्जरी करते हैं, दैट इज MIS फॉर यू। यूजुअली अगर हम डिफाइन करें तो एनीथिंग विच इज लेस देन 4 इंचेस इज कॉल्ड MIS, यानी कि 10 सेंटीमीटर या उससे कम। तो जब हम ये सर्जरी करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो विजुअलाइजेशन है, जो अंदर हम आपके कप की प्लेसमेंट, आपके स्टेम की प्लेसमेंट को कर रहे हैं, दैट शुड बी परफेक्ट फॉर योर बॉडी, सो दैट आप अपनी लाइफ के अंदर सारी एक्टिविटीज को एंजॉय कर पाओ। पर अगर मैं छोटे इंसिजन को रखने के लिए, इफ दैट इज माई ओनली टारगेट कि मुझे 10 सेंटीमीटर का इंसिजन है उससे छोटा रखना है, अगर मेरी इंप्लांट पोजिशनिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, दैट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो यही है कि आपका इंप्लांट कितना परफेक्टली प्लेस्ड है आपकी बॉडी में। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, देन अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि बहुत पेशेंट्स का इंसिजन का साइज 7.5-8 सेंटीमीटर भी होता है और बहुत पेशेंट्स का 10.5-11 सेंटीमीटर भी होता है, 11.5 सेंटीमीटर भी होता है। डोंट स्टिक ऑन टू दैट नंबर कि अरे 10 सेंटीमीटर आप नाप नाप के देखो मत उसको। ओके, क्योंकि MIS का एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं मसल कटिंग, यानी कि मिनिमम टिश्यू डैमेज, मिनिमम मसल डैमेज अगर सर्जरी के टाइम पे होता है तब आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलता है सर्जरी का। अगर बाहर का विंडो 11 सेंटीमीटर का भी हुआ लेकिन अंदर की मसल्स अगर प्रिजर्व्ड हैं, देन यू आर एबल टू एंजॉय ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। आप क्रॉस लेग बैठ सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो, एंड दिस अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, नॉट ऑल ऑफ द पेशेंट्स। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस इन मेडिकल साइंस। कभी भी ऐसा नहीं होता है फिक्स्ड रूल है सबके साथ यही होगा। अगर एक बात समझ में आनी चाहिए तो वो ये है कि भाई मेडिकल साइंस के अंदर प्रोबेबिलिटीज होती हैं, गारंटीज नहीं होती है। मतलब 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको 100% गारंटी है ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, मसल कटिंग शुड बी मिनिमम, मसल कटिंग शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। इसका एक और मतलब भी है कि जब अगर छोटे इंसिजन से मैं सर्जरी करना चाह रहा हूं और किसी का वेट 100 kg प्लस है, तो उसमें मुझे कप को एक प्रॉपर एंगल में डालने के लिए टिश्यूज को बहुत दबाना पड़ेगा नीचे। जब टिश्यूज दबते हैं तो डैमेज होते हैं टिश्यूज। कभी आपने नोट किया है कि BP अपरेटस जब हम बांधते हैं बाजू पे, अगर उसको हम इन्फ्लेट करते हैं तो आर्म में कितना टाइट फील होता है। जब आर्म में टाइट फील होता है तो आपको लगता है जल्दी से मेरा BP मेजर हो और ये खुल जाए। एंड नाउ इमेजिन कि अगर आपके टिश्यूज आधा घंटा पौना घंटा जब हम सर्जरी कर रहे हैं उस दौरान अगर दबते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बाद में आप उसमें पेन भी ज्यादा फील करेंगे और बाद में टिश्यूज के अंदर वीकनेस भी हो जाती है, मसल्स के अंदर वीकनेस भी हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि टिश्यूज को सेव करना, टिश्यूज को प्रिजर्व करना, टिश्यूज को मिनिमम कंप्रेस करना, मिनिमम कट करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। अगर उसके लिए मुझे अपना इंसिजन आधा सेंटीमीटर लंबा भी करना पड़े, आई डोंट माइंड इट, बट आई नो कि अंदर की मसल को मैं सेव कर रहा हूं। और जो भी मसल सर्जरी के दौरान कट की जाती हैं, उन मसल्स को वापस रिपेयर किया जाता है, उन मसल्स को उसी जगह पे रिपेयर किया जाता है जहां वो ओरिजिनली थी। ठीक है, अब मैं आपको यह भी बता दूं कि कन्वेंशनल सर्जरी के बाद भी हिप रिप्लेसमेंट अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब आपका डैमेज हेड चेंज हो गया उसकी जगह अगर आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस आ गया तो आपको पेन रिलीफ तो होना ही है। लेकिन जब हम मसल्स को सेव करते हैं और उनको रिपेयर करते हैं, हिप जॉइंट के कैप्सूल को रिपेयर करते हैं, तो ये सब चीजें जब अपनी नॉर्मल जगह पे वापस आ जाती हैं और हील कर जाती हैं, देन द जॉइंट फील्स जस्ट लाइक नॉर्मल। और क्या एडवांटेज है? क्योंकि हमने टिश्यू डैमेज कम किया, टिश्यू ट्रॉमा कम किया, तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर बहुत कम पेन होता है। मैं अपने पेशेंट्स को सर्जरी के नेक्स्ट डे के बाद पेन किलर इंजेक्शंस नहीं देता हूं। माय पेशेंट्स आर ऑन टैबलेट्स, और वो भी स्वेलिंग कम करने की और पेन को कंट्रोल करने की, एंड दे आर वॉकिंग अराउंड।
तो कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे सर, सर्जरी के बाद तो कितने दिन का बेड रेस्ट करना पड़ता है, सर्जरी के बाद तो मैं पता नहीं कब चलूंगा, मैं घर कैसे जाऊंगा, मुझे एम्बुलेंस लेके जाना है क्या? सो आई डोंट रिमेंबर कि पिछले 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा पेशेंट है हमारा जो एम्बुलेंस लेके घर गया हो, चाहे वो महाराष्ट्र से क्यों ना आया हो। लोग ट्रेन से जाते हैं, लोग फ्लाइट से जाते हैं, लोग अपने व्हीकल से भी जाते हैं। आई हैड पेशेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र जो कि अपनी गाड़ी लेके आए और अपनी गाड़ी लेके गए वापस। सो ये सब क्यों होता है? बिकॉज आप पेशेंट्स को एक पेन फ्री तरीके से सर्जरी करते हो, एक मिनिमली इन्वेजिव तरीके से सर्जरी करते हो, और उनको एक नॉर्मल फीलिंग वाला इम्प्लांट देते हो। पेन बहुत सब्जेक्टिव चीज है, हालांकि किसी को ज्यादा फील हो सकता है, किसी को कम फील हो सकता है, बट इट इज मैनेजेबल। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कन्वेंशनल टेक्निक में एक और भी ड्रॉबैक था कि मसल ज्यादा कट होती थी, इंसिजन लंबा होता था। लिटरेचर तो बोलता है कि 8 से 10 इंच लंबा इंसिजन होता था, और हम बात कर रहे हैं लेस देन 4 इंचेस, तो ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप इंसिजन में। बट वो ड्रॉप का फायदा तब है जब अंदर की मसल्स को भी सेव किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हमें पेन रिलीफ होता है, जब हम पेन कम महसूस कर रहे होते हैं, जब हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं कि वो सर्जरी के 5-7 दिन बाद विदाउट सपोर्ट चल रहे हैं, कंफर्टेबली चल रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स कर पाते हैं ऐसे। बोन क्वालिटी पर डिपेंड करता है, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम पेशेंट्स ये कर पाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स अपने काम पे बहुत जल्दी रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो कन्वेंशनल वर्सेस एमआईएस में यही फर्क है कि अगर आपके लिए ये चीज वैल्यूएबल है कि मैं जल्दी काम पे रिटर्न कर सकता हूं क्या, अगर आपके चीज के लिए ये वैल्यूएबल है कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना इंप्रूव कर रहा हूं सर्जरी के बाद, सिर्फ पेन रिलीफ इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि दर्द में तो आराम हो ही जाएगा कन्वेंशनल टेक्निक से, इवेंचुअली तो रिकवर कर ही जाएंगे कन्वेंशनल टेक्निक से, बट क्या आप जल्दी रिकवर करना चाहते हैं? क्या काम पे जल्दी जाना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम पेन किलर कंज्यूम करना चाहते हैं? क्या आप सारी एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हैं? देन एमआईएस सर्जरी इज फॉर यू। I hope this video gave you clarity about the power of the MIS surgery and what is MIS, what is actual MIS. The number of 4 inches, that number should not bother you कि मेरी सर्जरी का इंसिजन कितना लंबा है। थोड़ा लंबा भी होगा लेकिन अंदर की मसल्स अगर प्रिजर्व्ड है, then you will get all the benefits. And also for my patients जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, अगर आपका स्किन इंसिजन लंबा हो गया और मसल्स आपकी सेव की गई, then consider it MIS for yourself also. Okay, my best wishes to you. Keep rocking my avian warriors and I'll see you in the next video.